तो जितना कैची हम लिख सकते हैं कि मतलब यूजर बोले, जैसे इसको पढ़ के बोल सकता है कि अच्छा इसमें कुछ अलग लग रहा है मेरे। डोमेन अथॉरिटी और वेबसाइट का एज दो बहुत हैवी फैक्टर्स होते हैं रैंकिंग में। देखो पर्सोना में भी बात किया था हमने, बायर पर्सोना में, कि उसको काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड का आइडिया है, लेकिन एग्जैक्टली इंडेक्स फंड क्या होता है उसको नहीं पता है। हमने टाइटल बना लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन बना लिया, कैपिटलाइज भी कर लिया टाइटल को, ठीक है, एनालाइज भी कर लिया, सब कर लिया। अब हम चलेंगे आर्टिकल, अब हम चलेंगे अपने रिसर्च की तरफ, ठीक है। रिसर्च दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड मेजरली दो तरह की होती है, सेकेंडरी। तो अब हम यार देखो एक और चीज होती है, जैसे मैं अभी पर्सनली तुम्हें बताऊं, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता है, मैं 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखने वाला हूँ इंडेक्स फंड के बारे में, लेकिन मेरे को नहीं पता है बहुत डिटेल में या बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली कि इंडेक्स फंड होता क्या है, ये यहाँ नहीं लिखना है। तो हमको एजुकेट अपने आप को पहले करना होगा रिसर्च करके, तब हम रीडर को एजुकेट कर पाएंगे। Primary keyword topic if you don't know much. तो एजुकेट करना है, तो चलो एजुकेट करते हैं अपने आप को, ठीक है। वही कीवर्ड तुम्हारा वो था ना, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन वे में डाल दो, व्हाट इज एन इंडेक्स फंड। पहले मैं थोड़ा एआई, मतलब मेरे में ऐसे एआई ओवरव्यू शो करता है, आई डोंट थिंक तुम्हारे में शो करता होगा। गूगल क्विकली बाकी जितने भी आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं उसका एक समरी बना के कंसाइज वे में शेयर कर देता है यहाँ पर। एन इंडेक्स फंड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स, एक कलेक्शन है स्टॉक्स और बॉन्ड का, ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट इंडेक्स और बेंचमार्क सच एज S&P and 500 और नहीं इंडिया के कंपैरिजन में कॉन्टेक्स्ट में। एन इंडेक्स फंड इज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि एक तरह का म्यूचुअल फंड है ये। अपने आप को एजुकेट करने के लिए पॉइंटर्स बनाओ यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है, तो मैं पॉइंटर्स बनाता हूँ। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड और ETF that track the performance of specific index, ये ट्रैक करता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में। इंडेक्स फंड, तो इसका काम है, इसको अपनी भाषा में लिखो, इसका वर्क क्या है इंडेक्स फंड का, ट्रैकिंग। किस चीज को ये ट्रैक करता है, ये करता है हाँ स्टॉक मार्केट का स्पेसिफिक इंडेक्स। कोई भी स्पेसिफिक अपनी भाषा में लिखो, जैसे लिखना है नोट, कोई फर्क नहीं पड़ता। In India, these indices often include the Nifty 50, Sensex and Nifty Next 50. इंडिया में ये 3 टाइप के होते हैं। इंडिया में ये 3 टाइप्स। रुक जाओ, पहले ये होता क्या है, टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड, हाँ द व्हाट, और उसका फिर वर्किंग ये ट्रैक करता है, ठीक है। रुक जाओ। इंडेक्स फंड्स वर्क बाय इन्वेस्टिंग इन द
index fund work by investing in same securities that make up the index they are tracking. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, but ठीक है. In the same proportion भी. For example, if an index fund tracks the Nifty 50 index, अच्छा अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ. जो मैनुअल तरीका है आर्टिकल लिखने का, उसमें यही होगा कि तुम अपने आप को ये पढ़ोगी और एजुकेट करोगी. ठीक है. अब इसमें आई डोंट नो मेरे को कितना टाइम लगेगा, तुम्हें कितना टाइम लगेगा. मेरे को एटलीस्ट 4 to 5 days लगेगा इसको पढ़ के समझ के करने. ठीक है. तुम भी चाहो तो अपने तरफ से इसको जब ये मीटिंग खत्म हो जाए तो इसको अपने लेवल पे पढ़ के समझ सकती है. ठीक है. मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम यहाँ देना नहीं चाहता हूँ हर चीज पे इतना टाइम. यहाँ पर एआई हमारा मतलब सेवियर बन के आएगा. तो अभी मैं एआई का यूज करके स्मार्ट वे पे जा रहा हूँ. ठीक है. तो इंडेक्स फंड का बेसिक नॉलेज में, हाँ बेसिक तो तब कभी भी तुमको समझना पड़ेगा कि होता क्या और करता क्या. ये 2 लाइन में समझ में आ गया. इतना आइडिया काफी. आगे का गूगल ये एआई संभाल लेगा. ठीक है. एजुकेट भी हो गया, यहाँ पर बेसिक एजुकेशन हो गया. अब प्राइमरी रिसर्च में क्या? अब हम रिसर्च पे चलते हैं. हम बेसिकली रिसर्च क्यों कर रहे हैं? वी रिसर्च टू, क्यों करते हैं हम रिसर्च? अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट टॉपिक, draft the outline so that it satisfies the topic intent. हम रिसर्च इसलिए करते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च का क्या मतलब होता है? प्राइमरी रिसर्च मतलब हम इंफॉर्मेशन वहां से रेफर कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो क्लाइंट की खुद की वेबसाइट है. ठीक है. तो अगर इंडेक्स फंड सही है, लाइव होती और वहां पे हम पढ़ते कि व्हाट इज इंडेक्स फंड, तो ये इस टॉपिक के लिए प्राइमरी रिसर्च वो होती क्लाइंट के लिए. या तो क्लाइंट का कोई खुद का प्रोडक्ट है, एप्पल आईफोन 15. ठीक है. मैं आईफोन 15 के बारे में एप्पल की वेबसाइट पे पढ़ रहा हूँ, उसके स्पेक्स वगैरह सब कुछ, या उसने कुछ लिखा है, जो भी लिखा है आईफोन 15 के बारे में अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं मेन चीज वहीं से पढ़ रहा हूँ, उसी के घर पे, उसी के जगह से. वो होती है मेरी प्राइमरी मेन रिसर्च. मेन ऑथोरिटेटिव, एक मिनट, प्राइमरी, मेन, अथॉरिटेटिव. अच्छा, इसका मतलब समझ में आया? मेन और अथॉरिटेटिव का क्या मतलब होता है? कि हम लोग उसी के घर से पढ़ रहे हैं. अगर मान ले मुझे आईफोन 15 के बारे में पढ़ना है तो मैं एप्पल के वेबसाइट पे पढ़ रही हूँ. हाँ, तो उसका क्या फायदा है? पढ़ तो तुम बाहर से भी सकती हो. हाँ. शायद डिटेल में आर्टिकल मिल जाए. एप्पल से क्यों ढूंढ ढूंढ के पढ़ रही हो? क्योंकि अथॉरिटी है कि वो खुद बता रहा है अपनी चीज के बारे में. तो बता तो और भी वेबसाइट्स रहे हैं ना. फिर वही बात है कि वो मतलब बता वो भी रहे हैं और भी वेबसाइट्स रही है. तो क्या फर्क है एप्पल से आईफोन 15 के बारे में पढ़ने में और लेट्स से फोन अरेना या जीएसएम अरेना? क्रेडिबिलिटी. हाँ, एक होता है क्रेडिबिलिटी और दूसरा होता है फैक्ट चेकिंग. फैक्ट्स. वो बोलता है आईफोन की 48.1 मेगापिक्सल का कैमरा है और जीएसएम अरेना में लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल का कैमरा. फैक्ट चेकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं. हाँ, हम इंटरलिंक भी कर सकते हैं. इसको कहते हैं बैकलिंक देना. मतलब हम लिख रहे हैं कि आईफोन 15 का 48.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हम एप्पल का लिंक ऐड कर सकते हैं कि भाई हम नहीं कह रहे हैं, देख लो एप्पल बोल रहा है. एप्पल बोल रहे हैं. हाँ, खुद बोल रहे हो. तो भाई आपका लोड खत्म हो गया कि आपने सही गलत क्यों बोला. ठीक है. इसीलिए मेन अथॉरिटेटिव होता है प्राइमरी रिसर्च. जितनी इंफॉर्मेशन, अब प्राइमरी रिसर्च में हम
ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है, ऐड कर देता हूँ। प्राइमरी research also involves client meetings and gathering as much information and their expectation of the blog post as possible. Yes. This may include the writing tonality, jargons या phrases to use, not to use, to use, word count, specific product information, product या service information, and other relevant plus important details. If done online, Hmm. the best way to do this is via a क्वेश्चन आए. तो ये प्राइमरी रिसर्च का मतलब समझ में आ गया ना?